नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 24 को कवर करेंगे। यह RO के रीजनिंग की मास्टर क्लास चल रही है। देखिए, इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो कर रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्लास RO के अतिरिक्त MPPSC, BPSC, UKPSC, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, SSC या कोई भी परीक्षा जहाँ पर रीजनिंग आती के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने लेटर कोडिंग के जो स्टार्टिंग के 3 पैटर्न थे, 3 पैटर्न कहने का मतलब है जो हम लोग फॉरवर्ड कोडिंग पढ़े थे, है ना, फॉरवर्ड कोडिंग, इसके अतिरिक्त रिवर्स कोडिंग, है ना, रिवर्स कोडिंग, और रिवर्स कोडिंग के अतिरिक्त हम लोगों ने देख रखा था जो क्रॉस कोडिंग है। तो ये 3 तरीके की कोडिंग हम लोगों ने जो लेटर से रिलेटेड थी ये पहले वीडियो में कर रखा है, तो आपने उसको अवश्य देखा होगा, है ना। आज हम लोग पोजीशन चेंज कोडिंग पढ़ेंगे। देखिए, पोजीशन चेंज की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो पोजीशन चेंज किया जाता है वो किसी भी प्रकार से पोजीशन चेंज हो सकता है। किसी प्रकार से कहने का मतलब, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया, ठीक, ये 4 अक्षरों का एक शब्द है, तो इसका पोजीशन चेंज ऐसे भी हो सकता है कि ये पूरा मतलब एकदम पीछे से आगे लिख दिया जाए, या तो पोजीशन चेंज जैसे मान के चलिए एक लेटर आपके सामने ऐसे लिखे, है ना, ये मान लीजिए 6 अक्षरों का है, तो इसमें हो सकता है 2 को चेंज किया जाए, फिर 2 को चेंज किया जाए, फिर 2 को चेंज किया जाए, या फिर मान के चलिए एक शब्द ऐसे लिखे, ठीक, ये 5 अक्षर है, इसमें बीच वाले को सेम टू सेम रहने दिया, इन 2 को रिवर्स कर दिया गया, इन 2 को इधर से रिवर्स कर दिया गया। तो पोजीशन चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये क्वेश्चन में पैटर्न देख करके इसके क्वेश्चन मार्क या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मान आपको ज्ञात करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वहीं से चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि एक प्रश्न है, मीनिंग जो है, मीनिंग को यहाँ पर लिखा गया GNINEME, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैसेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप मीनिंग को ध्यान से देखेंगे और इसके कोड को देखेंगे तो देखिए, जी को यहाँ पर लिख दिया गया है ना, जी के बाद एन को लिखा गया, एन के बाद आई को लिखा गया, आई के बाद फिर से एन को लिखा गया। तो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो मीनिंग दिया है MEANING, इसका जो कोड लिखा गया ना, इसको ऐसे रिवर्स करके लिख दिया गया, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें मैसेज का कोड निकालना है तो क्या करेंगे, बस इसको उलट कर लिख देंगे। अगर उलट कर लिखेंगे तो सबसे पहले ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर ASSAM। तो अगर मीनिंग को इस प्रकार लिखा गया तो मैसेज को इस प्रकार लिखा जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे पैटर्न निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन बन गया। देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया कि फादर जो है, फादर को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो यहाँ पे अगर आप फादर को ध्यान से देखेंगे, देखिए FATHER, है ना। यहाँ पर भी जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न एकदम सेम टू सेम ऐसे चल रहा है, एकदम पहले क्वेश्चन के जैसा है। तो इसको में अगर आपको ब्रदर को लिखना है तो सबसे पहले आप R लिखेंगे, R के बाद E के बाद HTORB, ये ब्रदर का कोड यहाँ से निकल आएगा। क्लियर, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं बना होगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पैटर्न चल रहा है, DISTRIBUTION, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा कैसे गया, IRTSID, है ना, फिर यहाँ पे BUTION। तो आपको आसानी से दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो लास्ट का यहाँ पे ब्यूशन वर्ड है, देखिए यहाँ से, है ना, ये जो लास्ट के यहाँ पे अक्षर दिया गया, मतलब लास्ट के लेटर्स जो है, इनको सेम टू सेम ऐसा लिखा गया, लास्ट के जो 6 हैं। अब स्टार्ट के 6 में क्या किया गया, आई को सबसे पहले लाया गया है ना, फिर आर को रखा गया, फिर टी को रखा गया, मतलब इस प्रकार से रिवर्स किया गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया। देखिए, सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले काउंट कीजिए कितने हैं। देखिए, 2 4 6 8 10 और 12, 12 यहाँ पर भी है, तो 12 का जो आधा हो जाएगा 6, है ना। यहाँ पे जो 6 लेटर्स बनेंगे, मतलब ये लास्ट का TUTI
TUTION। इसको सेम टू सेम ऐसे रख दीजिएगा TUTION। अब बाकी जो बचे स्टार्ट के 6 हैं इनको रिवर्स कर देना। देखिए यहाँ पे हो जाएगा SUBSTI, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का कोड बन जाएगा। तो अगर आपने एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पे पब्लिसिटी लिखा है ना, पब्लिसिटी को ये लिखा गया इस प्रकार से, ये कैसे बना है देखिएगा, PUBLICTY। देखिए पब्लिसिटी को कैसे लिखा गया, पब्लिसिटी को यहाँ पे लिखा गया है, देखिए अच्छा यहाँ पे आई छूट रहा है, CITY, रुकेगा 1 मिनट, है ना, CITY। देखिए पब्लिसिटी को यहाँ पे क्या लिखा गया, लिखा गया BUPCILYTI। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 लेटर्स को रिवर्स किया गया। देखिए 3 लेटर्स मतलब देखिए B को यहाँ पे रखा गया, P को यहाँ पर रखा गया, U ये रहा, है ना, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर L आ गया, यहाँ पर I है। इसी प्रकार Y, I और T 3 लेटर्स का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें भी अब देखिए यहाँ पे थैंक्सफुल दिया गया। अब थैंक्सफुल में क्या करना है, पहले इसको 3 के समूह में हम लोग तोड़ लेंगे। देखिए 3 ये रहा, 3 ये रहा और 3 इधर रहा। देखिए यहाँ पे AHT हो गया, SNK हो गया, LUF, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो आपको पैटर्न आसानी से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा, इसका उत्तर क्या बनेगा, आपको कमेंट करना है। जो भी इसका सही उत्तर बनेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, अब देखिए अपोजिट ऑर्डर में आपको प्लेस वैल्यू से कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे A का अपोजिट लेटर होता है Z, B का अपोजिट लेटर होता है Y, C का अपोजिट लेटर है X, D का अपोजिट लेटर है W, है ना, E का अपोजिट लेटर है V, है ना, U का जो अपोजिट लेटर होता है या F का जो होता है ये U होता है। Z की बात करेंगे, Z का T है, H का S, है ना, I का R, J का Q, है ना, इसके बाद L का O, है ना, M का N। देखिए ये अपोजिट लेटर का क्रम होता है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए टोटल 13 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कहाँ पे छूट रहा है, ABCDEFGHIJKL, है ना, M, इसमें सब तो है, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, फिर भी एक छूट रहा है ABCDEFGHIJ, अच्छा K का छूट रहा है, माफ कीजिएगा मैंने K पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर है देखिए K का हो जाएगा P, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 13 लेटर्स। देखिए अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है ना, अलग अलग तरीके से लोग ट्रिक बनाते हैं। आप एक ये छोटा सा कोड याद रख सकते हैं, SHIRTG SSIRTGLOVE। देखिए इस कोड से क्या होगा ना, इस जो 13 पेयर है इसमें से आपको 5 आसानी से याद हो जाएगा। S का अपोजिट क्या होता है, H होता है ना, देखिए S का अपोजिट H होता है, ये रहा, है ना। इसके बाद I का अपोजिट R होता है, I का अपोजिट R ये रहा, है ना। T का अपोजिट G होता है, T का अपोजिट देखिए G ये रहा, है ना। LO मतलब L का अपोजिट O है, देखिए कहाँ पर है, ये रहा, है ना। इसके बाद V मतलब E का अपोजिट V है। देखिए इतना क्लियर हो गया ना, शर्ट जी लव, आपने ये वर्ड याद किया तो इससे आपको ये 5 पेयर याद हो गए। इसके अतिरिक्त अलग अलग ट्रिक है, अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। जैसे देखिए AZ मतलब आज, है ना, यहाँ से आपको याद हो जाएगा। BY मतलब बॉय, है ना। CX मतलब इसको आप 6 मान सकते हैं। DW का मतलब ड्यू मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए EV मतलब इवनिंग हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं FU उफ, है ना, इससे क्लियर हो जाएगा, है ना। GT रोड हाई स्कूल, इंटर को, ठीक है, यहाँ पे इंटर याद रख सकते हैं। जंगल क्वीन, है ना। PK या कमला पसंद जैसे याद रखना है। LO, है ना, इसके बाद MN मैन, है ना। तो ये यहाँ से चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अपोजिट लेटर का पैटर्न आपको याद करना है। जब अपोजिट लेटर का पैटर्न आपको क्लियर रहेगा तो आगे के प्रश्नों में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले स्लाइड पर देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पर फ्लावर दिया है ना, फ्लावर को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है टर्मिनल का कोड क्या होने वाला है। तो देखिए फ्लावर को कैसे लिखा गया, FLOWER। फ्लावर का कोड क्या लिखा गया, UOLDVI। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे FU उफ, है ना, अपोजिट है। LO, है ना, ये अपोजिट है। OL ये भी अपोजिट है। DW, है ना, ये भी अपोजिट है। इवनिंग और इंटर, तो यहाँ पे सब अपोजिट क्रम में लिखा गया। तो इस प्रकार टर्मिनल लिखना है तो टर्मिनल में आपको अपोजिट रखना है। देखिए
टी का अपोजिट क्या होता है, जीटी रोड आपने पढ़ा था तो जी हो जाएगा। ई से इवनिंग मतलब यहाँ पे वी आ जाएगा। आर से इंटर मतलब आई आर, है ना। इसके बाद एम एन हो जाएगा, है ना। आई देखिए यहाँ पे आई आर तो यहाँ पर आर, एन मतलब एम, ए का जेड हो जाएगा और एल का ओ हो जाएगा। तो टर्मिनल को इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे रेल को क्या लिखा गया, रेल को ओ आर जेड आई लिखा गया। देखिए यहाँ पर आर ए आई एल रेल है, रेल को लिखा गया ओ आर जेड आई। अब यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो क्या चीजें चल रहे हैं। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आर का अपोजिट ये रहा, है ना। इसके बाद एल का अपोजिट क्या होता है, ओ, ए का अपोजिट जेड और आर का अपोजिट आई। तो आपको पैटर्न पता चल गया, अपोजिट को क्रॉस किया गया। तो देखिए किंग में अगर आप देखेंगे, देखिए के का अपोजिट क्या होता है, अगर के की बात करेंगे तो आपने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर जो के है, के का अपोजिट क्या था, पी के या के पी, जैसे भी आपको याद रखना तो पी हो जाएगा। आई का आर, एन का एम और जी का टी। लेकिन ये इसका उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि इसको रिवर्स करना है तो इसको रिवर्स कर देंगे, टी एम आर पी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं बन रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर क्या दिया, जो मिल्क है, मिल्क को इस प्रकार लिखा गया, देखिए एम आई एल के। मिल्क को कैसे लिखा गया, लिखा गया आर एन पी ओ। अब देखिए एम का जो अपोजिट होता है एन होता है ना। आई का अपोजिट जे होता है, सॉरी आई का अपोजिट आर होता है ना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एल का अपोजिट ओ होता है और के का अपोजिट पी होता है। तो यहाँ देखिए एम का एन, आई का आर, एल का ओ और पी का के या के का पी। पैटर्न दिख रहा है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट यहाँ पर पी, है ना। अब जी के अपोजिट की बात करेंगे तो जी का अपोजिट आई और एन का अपोजिट एम। तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फीमेल है, फीमेल को ये लिखा गया तो आपको बताना है एलिफेंट को क्या लिखा जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा, ये आपका दूसरा HW है ना, दोनों का उत्तर कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगले स्लाइड पर यहाँ पर देखिए इलॉजिकल पैटर्न की बात अब करेंगे। ठीक, रिवर्स में चीजें रही है ना, आप उसको देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इलॉजिकल पैटर्न क्या होता है, ये किसी स्पेशल लॉजिक पर नहीं होता है, ये एकदम इलॉजिकल होता है। इसमें आपको देखना है और पकड़ना है कि क्या चीजें चल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ईस्ट, अब यहाँ पे TSEW। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ईस्ट है ना, इसको रिवर्स करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वेस्ट है। ठीक, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है। अब नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। लेकिन साउथ आप ऐसे डायरेक्ट तो लिखेंगे नहीं, है ना। साउथ को कैसे लिखेंगे, HTUOS, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए कोल्ड को लिखा है TOH, है ना। कोल्ड का उल्टा क्या होता है, हॉट होता है ना। हॉट को रिवर्स किया गया तो डार्क, डार्क का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, है ना। लाइट LIGHT, लेकिन लाइट को रिवर्स करके लिखेंगे THGIL, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है OTTFFFS। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी समझिएगा। O फॉर 1, है ना, T फॉर 2, T फॉर फिर से 3, F फॉर 4, है ना, फिर F फॉर 5, है ना, S फॉर 6, तो S फॉर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब नेक्स्ट 7 आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू S आएगी, S इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए आगे यहाँ पे लिखा है SMT क्वेश्चन मार्क TFS। यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, तो देखिए S फॉर संडे, M से मंडे, T से ट्यूसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे जो छूट रहा है, क्या छूट रहा है, वेडनेसडे छूट रहा है। तो W इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक, तो देखिए ये हम लोगों की सेकंड क्लास रही है ना, इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को सीखा है। आप इसकी लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें बेहतरीन होती जाएंगी, है ना। तो ये अगर आप हमारे टीम के पैड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।